नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं जैविक खेती की आवश्यकता के बारे में तथा जैविक खेती की इतिहास के बारे में। तो कृषि में विभिन्न रसायनों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से जहाँ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर पौधों की जीवन शक्ति और प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर पड़ता जा रहा है। इसके साथ ही जैव विविधता का क्षरण, मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय और खाद्य सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। इन सभी चिंताओं को देखते हुए पर्यावरण अनुकूल खेती की मांग बढ़ती जा रही है। इस दृष्टि से जैविक खेती न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और किसानों की आजीविका बढ़ाने और सहायक है, बल्कि हानिकारक रसायनों के उपयोग को कम कर मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक है। इसके अलावा यह मृदा एवं जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने, जैव विविधता संरक्षण में, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने और ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक होती है। लोगों की स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता को देखते हुए इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। तो जैविक खेती का इतिहास के बारे में देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर जीव विज्ञानियों ने 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही कृषि की वैकल्पिक पद्धतियों की खोज शुरू कर दी थी। सन 1905 से 1924 तक अल्बर्ट हावर्ड जैविक आंदोलन के जनक और वनस्पति शास्त्री तथा उनकी पत्नी ग्रेविल हावर्ड ने साथ मिलकर भारत में उस समय प्रचलित खेती के रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों को दूर करने के एवं परंपरागत तरीके से की जा रही खेती पद्धति पर अनुसंधान कर पूरे विश्व की उसकी महत्ता को परिचित कराया। अपने सिद्धांतों को उन्होंने अपनी पुस्तक उन्नत खेती की वसीयतनामे एन एग्रीकल्चर टेस्टामेंट में स्थान दिया, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। सन 1924 में डॉक्टर हावर्ड ने इंदौर मध्य प्रदेश में पादप उद्योग संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसे सन 1959 में इंदौर कृषि महाविद्यालय में परिवर्तित किया गया। बाद में जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने तिनके पत्तियों और फसलों के अवशेषों अवशिष्ट सामग्री के जैविक खाद बनाने की तकनीक ढूंढ निकाली और उसे नाम दिया इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्ट मेकिंग। जैविक खेती के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर हावर्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो राजा के पौधों के साथ एक सेतु की तरह कार्य करते हैं। माइक्रोराइजा सूक्ष्म जीवों की एक कारण पौधों और प्राणियों के अवशेषों में विघटन होकर ह्यूमस जैसे बहुमूल्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ह्यूमस की उपस्थिति से ही मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के कीटों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। तो डॉक्टर हावर्ड ने जैविक खेती की वकालत करते हुए समझाया कि रसायनों का उपयोग के कारण खेती को होने वाले नुकसान की ओर ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग जैविक खेती का ये सब देख सकते हैं। डॉक्टर हावर्ड ने जैविक खेती की वकालत करते हुए सुझाया है कि रसायनों के उपयोग के कारण खेती को होने वाले नुकसान की ओर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही प्रदूषण मुक्त उपजाऊ मिट्टी में उगाया गया शुद्ध सात्विक भोजन, स्वस्थ पशुधन से प्राप्त दुग्ध का सेवन कर स्वस्थ रोग मुक्त रहने के लिए जैविक खेती के लाभ एवं महत्व का स्कूल तथा कॉलेज में प्रचार होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि यह शिक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा भी होना चाहिए। सन 1970 में चार्ल्स बार्ड द्वारा एग्रो एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग उस पद्धति के लिए किया गया था जिसमें रसायन विज्ञान की मानव निर्मित अणुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। 1990 के बाद विश्व के लगभग सभी बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग काफ़ी बढ़ गई। वर्तमान में जैविक खेती विश्व स्तर पर लगभग 187 देशों में की जा रही है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और स्पेन प्रमुख है। भारत जैविक खेती के मामले में विश्व 5वें एवं कुल जैविक कृषि 8वें स्थान पर है। देश में जैविक खेती का एक बड़ा भाग गुजरात, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश तक सीमित है। चंद्रशेखर 2010 इन सभी राज्यों में कुल क्षेत्रफल के लगभग 80% क्षेत्र में जैविक खेती की जाती है। भारत में अभी तक सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे पूर्ण जैविक माना गया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑप्शनल में भी आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इससे याद रखिएगा। और भी जैविक खेती के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। BSc फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग की सभी टॉपिक
का वर्ड है, देख सकते हैं आप लोग।